भव्य आत्माओं और धार्मिक बच्चों, आज का बड़ा पुनीत दिन है कि हमारे युवक बच्चे जो मुनि बनने की अवस्था में हो सकते हैं, उन्हें आज शुरुआत की है भगवान के अभिषेक से। कितना महान पुण्य है उन बच्चों का, उन बच्चों के पालकों का, जिन्होंने ये सौभाग्य पाया है। एक बार की एक घटना, एक चकवे का बच्चा कहने लगा अपनी माँ से, माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। चकवे की माँ ने कहा, हमारी कुल परंपरा बार बार पानी पीने की नहीं है। जब स्वाति नक्षत्र में आकाश से पानी आएगा तो पहली बूंद चकवा पिएगा, बस बाद में पानी नहीं पिएगा। बगैर बालक चकवे ने कहा, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी के बगैर रह नहीं सकता, मुझे पानी चाहिए। चकवे की माँ ने कहा, यदि तू पानी के बगैर नहीं रह सकता तो इस तालाब का पानी चकवे के लिए नहीं है, ये गंदा पानी चकवे के लिए नहीं है, तो चकवे के लिए मानसरोवर का पानी पियो। और वो चकवे का बालक पानी पीने के लिए मानसरोवर के लिए चल पड़ा। रास्ते में पड़ाव आया, रात बही तो एक पेड़ के ऊपर आराम करने लग गया। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उस पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति, अरे ये इसका छोटा सा नाती रहता था। वो नाती पैसा कमाता था। बूढ़ा और नाती दोनों भोजन करते थे। आज वो बेटा काम के लिए प्रातःकाल गया, शाम को देर तक नहीं आया। बूढ़ा राह देखता रहा। बहुत रात बीतने के बाद में वो बूढ़े का नाती, यो भव्य आत्मा, वो बालक रात में 11 बजे वापस आया। बूढ़ा राह देखते देखते थक गया। जब बालक आया तो बाबा ने पूछा, बेटा आज बहुत देर लगा दी, ऐसा कहाँ फंस गया था, क्या कमा के लाया? वो नाती कहता है, आज कुछ कमा के नहीं लाया। क्यों? आज मैं फंस गया था। कहाँ फंस गया था? वो चकवे का बालक ऊपर सुन रहा है। अब आज जब मैं पहुंचा, एक घुड़सवार निकला। वो घुड़सवार के पास से उसका एक थैला, एक बैग, एक बस्ता घोड़े के नीचे गिर पड़ा और उसके अंदर अपार धन, कीमती सामान, और मैंने उस बैग को उठा लिया। मैं बहुत देर घुड़सवार के पीछे भागा,
कि बैग उसको दे दूं, मगर मैं उस घुड़सवार को पकड़ न सका और मैं चलता रहा घोड़े के निशान देख करके। और मैं रात को उस घुड़सवार के घर पहुंचा, जब तक वो घुड़सवार भी अपने बैग लापता का समाचार पा चुका था। जब मैं घुड़सवार के पास पहुंचा, वो घुड़सवार को वो बैग उसका वापसी लौटाया। वो घुड़सवार बड़ा प्रसन्न था और उसने उस बालक से कहा, मैं तेरी क्या प्रशंसा करूं, कितना मेहनत करके तू दौड़ कर आया है, लो कुछ इनाम ले लो। वो बालक कहता है, इनाम लेना होता तो बैग मेरे पास था, पूरा धन मेरे पास था, मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे आवश्यकता है आपका बैग आप तक पहुंच जाए। ये मेरे कुल की परंपरा है। और उस बालक ने उस घुड़सवार से इनाम नहीं लिया। वापस आने में बाबा देर हो गई। जब ये बात चपे ने सुनी, इसकी कुल परंपरा है कि जिसका सामान वहां तक पहुंचा दो, उसके बदले में कोई इनाम भी मत लो। और मेरी कुल की परंपरा है कि स्वाति नक्षत्र में जो बादल से बूंद पड़ेगी वो पीने की है। और मैं आज प्यास के कारण दौड़ रहा हूं, पानी पीने के लिए नहीं पीऊंगा। और वे बालक चकवा अपनी मां के पास वापस आ गया। मां ने पूछा, बेटे पानी पी लिया? नहीं मां। क्यों? पानी पीने गया था। उसने उस बालक की पूरी जीवन कहानी बता दिया। जब एक संसारी प्राणी अपनी कुल परंपरा नहीं तोड़ सकता और मैं चकवा होने के बाद में अपनी कुल परंपरा तोड़ दूं, ये नहीं होगा। तो हमारी जैन दर्शन की भी ये परंपरा है, परमात्मा के चरणों में आओ, भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो, मगर कुछ चाहो मत। चाहोगे तो मिलने वाला नहीं है। एक कथा हमारे ग्रंथों में आता है पांडवों के बारे में कि दुर्योधन पांडवों का दुश्मन था, जबकि एक परिवार के मेंबर थे, सब भाई भाई थे। लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन अपने मामा के कहने से पांडवों का शत्रु बन गया और वह पांडवों को मरवाना चाहता था। कथानक है, जब पांडव गुप्तवास से जंगल में रहते थे और दुर्योधन ने धोखे से द्रौपदी का भी हरण किया था, तो दुर्योधन शुरू से ही पांडवों को पराजित करना चाहता था। पांडव वनवास व्यवस्था में थे, छुपे थे, मगर दुर्योधन ने कनक ध्वज एक व्यापारी से या दुराचारी से या जो उस काम में व्यस्त था उसे संपर्क किया और सौदा तय हुआ कि पांडवों को मारना है।
मगरध्वज व्यापारी ने सौदा तय कर लिया कि मैं 5 पांडवों को धराशायी करूंगा। और उस मगरध्वज व्यापारी ने, व्यापारी कहो या धोखेबाज कहो या दुराचारी कहो, उसने एक विद्या सिद्ध किया कि मैं पांडवों को मार सकूं। मगर ये पता नारद जी को चल गया। नारद जी कौन होते हैं? नारद जी हमारे महापुरुषों में होते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी होते हैं, मगर कले प्रिय होते हैं। मन में जीवन भर विकार नहीं आता, वासना नहीं जाती। ये नारद की क्वालिटी है। वे कभी मोक्ष जाएंगे मगर उस भव से नरक जाएंगे। तो नारद को पता चला और नारद ने पांडवों को बता दिया, अब तुम्हारे लिए दुर्योधन ने व्यापारी से सौदा तय किया है मारने का, और वे विद्या सिद्ध कर रहा है। पांडव बैठे, विचार किया, जब कोई पापी पाप करता है उसका रास्ता धर्म निकालता है, भक्ति निकालती है, पूजा अभिषेक निकालता है, साधु को वैयावृत्ति निकालती है। तो हमें आज से यही काम करना है, भगवान की पूजा करनी है, अभिषेक करना है, भक्ति करनी है और साधु की वैयावृत्ति करनी है। 5 पांडव इस काम में लग गए। मगरध्वज अपने काम में व्यस्त था, विद्या सिद्ध कर रहा था। मगर आज एक घटना घट गई, 100 धर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। 100 धर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से लगाया, कारण क्या है? वो देखा पांडव के ऊपर उपसर्ग आने वाला है, और उसने तुरंत एक देव को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ पांडवों पर उपसर्ग आने वाला है, वो तुम उनकी रक्षा करना है। वो देव तुरंत पांडवों के पास आया, अपने अवधि ज्ञान से जाना क्या उपसर्ग आने वाला है, कि एक जो इस प्रकार का दुराचार का व्यापार करता है उसने विद्या सिद्ध की है और उस विद्या से पांडवों को मरवाना चाहता है। वो देव भी पांडवों के पास आया और अपनी विद्या से एक बड़ा सुंदर तालाब बनाया, तालाब में बड़ा स्वच्छ पानी भर दिया। 2 पांडवों नकुल और सहदेव को प्यास लगी, वो 2 भाई अपने भाइयों से पूछ करके पानी पीने के लिए चल पड़े। जैसे ही तालाब पर आए, पानी लिया, मुंह तक पहुंचा, मूर्छित हो गए। दोनों पांडव तालाब किनारे पड़े थे। तीसरे नंबर पर जब बहुत देर तक नहीं आए, अर्जुन अपने भाई को देखने चला। किसी राहगीर ने बता दिया, तेरे दोनों भाई तो वहां तालाब पर पड़े हैं। अर्जुन भी क्षत्रिय थे, ताव में आ गई और कहा,
कौन है मेरे भाइयों को मारने वाला? वो एद्रस देव ने कहा, मैं हूं, आओ सामने, मैं भी तुम्हें धराशायी कर देता हूं। तो देव ने कहा, यदि तुम्हें धराशायी करना है तो पानी छू के देखो। अर्जुन में ताव में आकर के पानी लिया और वो भी मूर्छित हो गया। तीनों भाई तालाब के किनारे पड़े हैं। चौथा भाई भीम आया। भीम ने भी वही अर्जुन की चाल पकड़ी, ताव में आ गया, पानी छिया और मूर्छित हो गया। चार पांडव मूर्छित पड़े तालाब के पास। एक बचा है युधिष्ठिर, अंतिम युधिष्ठिर आया। उसने चारों भाई को देखा, बूझा ये किसने किया है। देव जो अदृश्य था उसने कहा, मैंने किया है। और तुम पानी छुओ। उसने पानी छुआ, वो भी मूर्छित हो गया। पांचों पांडे पड़े हैं तालाब के किनारे। मगरध्वज व्यापारी को विद्या सिद्ध हो गई और विद्या पांडवों को मारने के लिए आ गई। वो देव जो है दृष्ट था सामने आ गया और उसने एक भील का रूप बना लिया। जब वे विद्या आई, भील मिला, तो भील ने अपने आप विद्या से कहा, क्यों पांडवों को मारना चाहती है? ये तो मरे पड़े हैं। मरों को मारना क्या ये विद्या का काम है? जब भील की बात सुनी, वो विद्या आश्चर्यचकित रह गई। एक भील शिक्षा दे रहा है, ये मेरा गुरु हो गया। उसने भील से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? जिसने भेजा उसका वध कर दो। और ये बात उस विद्या के दिमाग में आ गई और उसने जाकर के मगरध्वज को मार दिया। अब उस देव ने भगवान के चरणों का गंधोदक लिया जो आपने बनाया है। क्या बनाया आपने? गंधोदक। वो लिया और पांचों पांडवों पर उस देव ने छिड़क दिया। पांडवों की मूर्छा दूर हो गई, वो खड़े हो गए। युधिष्ठिर उस देव से पूछता है, आप कौन हैं और हमारा उपकार क्यों किया है? तो देव ने बताया, क्योंकि आपकी रुचि धार्मिक थी, आपने भगवान की पूजा किया था, आपने भगवान का अभिषेक किया था, आपने साधु को भैया व्रत किया था, इसलिए मुझे स्वधर्म इंद्र का आदेश मिला था और मेरी जिम्मेदारी थी तुम्हें सुरक्षित रखना। तो कहने का मतलब है, यदि हम ये पूजा, ये अभिषेक करते रहेंगे तो आपको अपनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। देवता लोग, धर्म आपकी सुरक्षा स्वयं करेगा। आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी किसकी होगी? देवों की होगी, परमात्मा की होगी, धर्म की होगी। तो कहने का मतलब है, यदि हम लगे रहें अपने काम में और भगवान की अर्चा में लगे रहें तो निश्चित रूप से एक दिन हमें वो पद मिलेगा जो आज भगवान को मिला है। लेकिन इसके लिए पंचम काल में यही श्रेष्ठ है कि हम भगवान की भक्ति और साधु की वैयावर्ती में अपना समय व्यतीत करें, पढ़ें भी, शिक्षा प्राप्त करें। पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं है, क्यों हर माँ बाप चाहता है मेरा बालक योग बने। माँ ने बताया, बेटा ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता गलत है, ये पानी गर्म है, ये पानी ठंडा है, ये दूध है, ये छाछ है, ये गलत रास्ता है, मोक्ष नरक जाता है, ये स्वर्ग का रास्ता है। अब छाटना तुम्हें है। वही माँ बताती है, वही पालक बताते हैं, वही गुरु बताते हैं।
कि रास्ता कौन सा है, लेकिन छांटना किसको है? स्वयं छांटना है। क्योंकि आप योग्य हो, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, ज्ञानवान हो और बालिक हो। जैन दर्शन 8 वर्ष के बालक को बालिक मानता है। वो जितने भी बालक यहाँ आए हैं वो सब 8 वर्ष से ऊपर है। तो कहने का मतलब है, हम अपनी योग्यता का अपरिचय देकर के अपने आप को आगे बढ़ाएं और मूर्खता के साथ में मूर्खता भी दूर करें। मूर्खता स्कूल कॉलेज से दूर होती है और मूर्खता मंदिर से और पाठशाला से दूर होती है। मूर्खता दूर करने के लिए आज के माँ बाप बहुत प्रयत्नशील हैं, मगर मूर्खता दूर करने के लिए आज के माँ बाप के पास समय नहीं है। इसलिए हम जो काम करना चाहिए वो ना करके भटक जाते हैं और अपने बालक को, अपने नौनिहाल को सही रास्ता नहीं दे पाते। इसलिए माँ बाप बुढ़ापे में रोते हैं, बच्चे सुनते ही नहीं। कहाँ सुने? आपने मूर्खता दूर की है, मूर्खता दूर नहीं किया है। तो माँ बाप का कर्तव्य है मूर्खता के साथ साथ में मूर्खता दूर करें। समय हो गया है, वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।